हेलो स्कॉर्पियो, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक जनरल वीकली रीडिंग करने वाले हैं टू नो व्हाट इज कमिंग अहेड। प्लीज कीप इन माइंड कि जनरल रीडिंग है तो शायद ये हर स्कॉर्पियो के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज फॉर स्कॉर्पियो, दिस इज फॉर स्कॉर्पियो, दिस इज फॉर स्कॉर्पियो, this is for Scorpio. Okay. This is for Scorpio. Wow. Okay. This is for Scorpio for the upcoming week. This is for Scorpio for the upcoming week. This is for Scorpio for the upcoming week. Okay, Scorpio, so we have the Seven of Swords, the Star card and the Hanged Man. Okay, so I see कि कोई आपके माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है Scorpio during this week. Someone is trying to influence your mind. Someone is trying to play games behind your back because this card is associated with lying, cheating and stealing. ओके इस कार्ड को हम एसोसिएट करते हैं धोखे के साथ। तो कोई शायद पास्ट पर्सन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है इस वीक, तो एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको धोखा दिया था, वो आपके बारे में सोच रहे हैं या फिर वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं कि कैसे वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कैसे वो चीज़ों को दोबारा से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आई सी ऐसी कोई एनर्जी है। ओके, ऑल्सो इस कार्ड के लिए मैं एक और बात बोलूंगी दैट दिस पर्सन इज कैरिंग स्वॉर्ड्स। ओके, इस पर्सन ने स्वॉर्ड्स पकड़ी हुई है। तो जब हम स्वॉर्ड्स को पकड़ते हैं ना, तो हमें उनको बहुत केयरफुली पकड़ना पड़ता है, बहुत ध्यान से पकड़ना पड़ता है ताकि वो हमें हर्ट ना करे। ओके, सो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कि इस वीक जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी ना, आपको उनको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। ओके, बहुत केयरफुली, बहुत सोच समझ के आपके उस सिचुएशंस को हैंडल करना है, क्योंकि कुछ सेंसिटिव सिचुएशंस भी आ सकते हैं इस वीक आपकी लाइफ में। इस कार्ड को हम दो तरीकों से देखते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। सो हर किसी के लिए ये चीज़ वेरी करेगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। सो दिस पर्सन इज होल्डिंग स्वॉर्ड्स वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से पकड़ी है एंड ये टिप टो करते हुए धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ में जितनी सिचुएशंस हैं, अगर कोई बहुत मेजर सिचुएशन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, एंड अगर कोई माइनर छोटी मोटी सिचुएशन भी है जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है किसी लेवल पे, तो यू विल हैव टू हैंडल इट केयरफुली। ओके, आपको उसको केयरफुली एंड धीरे से एंड समझदारी से हैंडल करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिकॉज यहाँ पे हैंग्ड मैन भी आया है। सो जल्दबाजी वाली एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है एंड होनी भी नहीं चाहिए। ओके, अगर आपको रुकना पड़े फॉर अ डिसीजन, इफ यू नीड योर टाइम, टेक योर टाइम। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी ये सिचुएशन आपका अटेंशन डिजर्व नहीं करती है या अभी इस सिचुएशन में आपको एक डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, अभी आपको टाइम चाहिए, तो आप अपना टाइम लो। अगर कोई आपको बार बार पोक कर रहा है कि आप डिसीजन लो लो लो, डोंट केयर अबाउट पीपल। ओके, लोगों के बारे में आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। मैं ये नहीं कह रही आप किसी को हर्ट करो, मतलब सेल्फिश मत बनो। अपने बारे में सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश बन जाओ या दूसरों को हर्ट करो, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि यू हैव टू थिंक अबाउट योर मेंटल पीस। ओके, अपने मन की शांति, अपने दिमाग के पीस के बारे में आपको सोचना है, लोगों के बारे में इतना नहीं सोचना है इस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पे यू हैव टू यूज योर माइंड। मैंने कहा ना, थोड़ा सेंसिटिवली आपको सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। ये किसी रिलेशनशिप से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है या फिर इट कुड बी रिलेटेड टू योर वर्क ऑल्सो, आपके काम से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। सो टेक योर टाइम। ओके, अपना टाइम लो, ज़्यादा जल्दबाजी मत करो। मुझे जल्दबाजी होती हुई दिख भी नहीं रही है, बट मेरा काम है आपको बताना। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जल्दबाजी करने की कोशिश कर रहे हो या बिना हर एस्पेक्ट को जाने डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, देन डोंट डू इट। ओके, वी ऑल्सो हैव द स्टार कार्ड विच इज़ एन अमेजिंग कार्ड। सो एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। सो आई सी यू हीलिंग। ओके, मुझे आप हील होते हुए दिख रहे हो, मुझे आप अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपनी वेलबींग पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, जो बहुत अच्छी चीज़ है स्कॉर्पियो। ओके, सो आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज फॉर दिस। सो आई सी यू हीलिंग। किसी पास्ट चीज़ से हो सकता है कि किसी ने पास्ट में आपको धोखा दिया हो, किसी ने पास्ट में आपके साथ गेम्स खेली हो, आपको चीट किया हो या फिर आपको मेंटली मैनिपुलेट किया हो। सो नाउ यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट। मतलब आप दोबारा से सीख रहे हो लोगों को ट्रस्ट करना,
सी मुझे एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जो मेरे दिमाग में आ रही है, सो इंट्यूटिवली आई फील इट एंड आई एम गोना टेल यू गाइज। वो ये है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में किसी ने आपको डिच किया था, आपको चीट किया था, या फिर आपको बिट्रे किया था, आपको धोखा दिया था, ओके। एंड नाउ आई सी समवन इज ट्राइंग टू कम इनटू योर लाइफ, सम न्यू पर्सन विद सम न्यू एनर्जी इज ट्राइंग टू कम इनटू योर लाइफ एंड यू आर टेकिंग योर टाइम, ओके। आप अपना टाइम ले रहे हो, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, ओके। ये बिल्कुल अच्छी चीज है दैट आप टाइम ले रहे हो, बिकॉज अगर आप जल्दबाजी करोगे ना, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जंप करोगे ना, तो आप मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे। तो हमें मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है, ओके। इसलिए आई एम सेइंग कि यू हैव टू फोकस ऑन योर वेलबींग। आपको अपनी खुशियों पे इस टाइम पे बहुत फोकस करना है। मुझे एक विश फुलफिल भी होती हुई दिख रही है इस वीक, बिकॉज वी हैव द स्टार कार्ड, सो दिस इज अ विश कार्ड। सो विश फॉर गुड थिंग्स, ओके। अच्छी चीज़ों की विश करो, अच्छी चीज़ें मांगो तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मतलब अगर यूनिवर्स कभी भी आपकी बात सुन सकते हैं, यूनिवर्स कभी भी आपकी बात सुन सकते हैं, कभी भी उस बात को फुलफिल कर सकते हैं, तो अपने मुंह से अच्छी बातें निकालो। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, हर एक रीडिंग में हर किसी को बोलती हूँ कि डोंट से बैड थिंग्स, ओके। इफ यू से गुड या इफ यू थिंक गुड, गुड विल कम टूवर्ड्स यू, एज सिंपल एज दैट। सो येस, यू नीड टू केयरफुली हैंडल सिचुएशंस। आपको केयरफुली सिचुएशंस को हैंडल करना है, चाहे किसी पास्ट पर्सन से रिलेटेड सिचुएशन हो, चाहे किसी न्यू पर्सन से रिलेटेड सिचुएशन हो, चाहे मूव ऑन करने से रिलेटेड सिचुएशन हो, चाहे किसी बिजनेस से रिलेटेड सिचुएशन हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपके साथ कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, या कोई पर्सन आपको मतलब कंप्लीट ट्रूथ नहीं बता रहा है, तो यू टेक योर टाइम टू एनालाइज द सिचुएशन, ओके। टेक योर टाइम टू एनालाइज द सिचुएशन, अपना पूरा समय लो एंड देन मेक अ डिसीजन। जब तक आपको वो दिमाग की क्लैरिटी नहीं मिलती, डोंट रश, ओके। आप रश मत करो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। जो पर्सन सही होगा वो वेट करेगा, एंड जिसका कोई हिडन एडवांटेज होगा, जिसको जल्दबाजी होगी, जो चाहता है आप गलत डिसीजन लो, वो ऑब्वियसली नहीं वेट करेगा, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। Okay, let's take out a final outcome card for you during this week. So let's see what is the final outcome for Scorpio during this week. What is the final outcome for Scorpio during this week? What is the final outcome for Scorpio during this week? What is the final outcome for Scorpio during this week? Okay, we have the Page of Swords. Wow. So literally आपका final outcome भी वही है जो मैंने आपको आपकी पूरी रीडिंग में बताया। सो बिफोर मूविंग अहेड, बिकॉज जो पेज होता है ना, पेज इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं होता है, ओके। जो पेजेस होते हैं ना, वो इतने एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं। दे लाइक किड्स, ओके, नॉट किड्स बट यंगस्टर्स होते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे किंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनको सब चीज़ों का पता होता है, बिकॉज उन्होंने सब चीज़ों के साथ डील किया होता है। बट जो पेजेस होते हैं ना, उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो बिफोर मूविंग अहेड, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, बिफोर डूइंग समथिंग विच विल इन्फ्लुएंस योर लाइफ इन द लॉन्ग रन, कोई एक ऐसा डिसीजन लेने से पहले जो आपकी जिंदगी को एक लंबे समय तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, आप अपना टाइम लो एंड अपने आप को कंप्लीटली एडुकेट करो सिचुएशन से रिलेटेड, ओके। अपने आप को कंप्लीटली उस सिचुएशन के बारे में जानने का मौका दो, नॉलेज गेन करो, बिकॉज दिस कार्ड सेज दैट कि जल्दबाजी में इमेच्योर डिसीजंस नहीं लेने हैं। एंड आप मुझे इमेच्योर डिसीजंस लेते हुए दिख भी नहीं रहे हो, बट क्योंकि आपका ओवरऑल आउटकम कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई आपको मैनिपुलेट करे एंड आप उसकी मैनिपुलेशन में आके, उसकी बातों में आके जल्दबाजी कर लो। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि टेक योर टाइम, ओके। पहले चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये वहाँ देख रहे हैं, ओके। सो चीज़ों को ऑब्जर्व करो, चीज़ों के बारे में पूरी नॉलेज लो एंड देन मेक अ डिसीजन, ओके। फिर आप डिसीजन लो, सो दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। वो आपकी हेल्प करेगा लॉन्ग रन में, ओके। साइंस जो मुझे दिख रहे हैं इस वीक जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो हैं, आई सी एक्वेरियस एंड आई ऑल्सो सी अगेन एयर एनर्जी, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो या फिर फ्यूचर में डील करो, ओके। सो दैट्स ऑल स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, and please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.